बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज के लेक्चर में खुशामदीद। स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 1.4 सेकंड ईयर की उसका आज हमने क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने जो है उसको सॉल्व कर लिया था। उसके अंदर आप लोगों के पास डिफरेंट किस्म की इक्वल की जो इक्वेशन थी, यानी आपके पास इक्वलिटीज की इक्वेशन दी हुई थी, तो उनको हमने सॉल्व करके वहां से अपने सोल्यूशन सेट निकाला था। अब जो हमारे पास क्वेश्चन होगा इसके दरमियान बेटा आप लोगों के पास इनइक्वालिटीज का साइन होगा, तो इनइक्वालिटीज के साइन को आप लोगों ने हल करके तो वहां से आप लोगों ने अपना वेरिएबल एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो बेटा तरीका जरा देख लें। इसका सोल्यूशन हमारे पास है। पार्ट नंबर 1 को पहले हल करते हैं हम। तो बेटा आपके पास आ जाएगा 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 1 माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 3। 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 1 इसको अलग अलग कर लें, माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 3। तो 2 की पावर x प्लस आ जाएगा बेटा 2 ओवर ये पावर ऊपर माइनस से नीचे आ क्या हो जाएगी आपके पास प्लस। तो अब आपने बेटा यहाँ पे लेट कर लेना y इज इक्वल है 2 की पावर x के इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दे 1 का, यहाँ पे y पुट कर दें प्लस 2 ओवर y लेस देन और इक्वल किसके आ जाएगा आपके पास 3 के। तो बेटा आप इसका एलसीएम ले लें, y इसका एलसीएम आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 लेस देन और इक्वल किसके आ गए 3 के। 3 y उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 2 लेस देन इक्वल आ जाएगा 3y के। ये प्लस से बेटा इधर आ क्या हो गया माइनस 3y आप लोगों के पास खत्म हो जाएगा क्योंकि ये माइनस हो गया इधर आके, तो इधर बचेगा आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन में आप लोगों के पास आ जाएगा माइनस 3y लेके आना माइनस 2y माइनस वाई प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। तो बेटा y इसमें से कॉमन आ जाएगा y माइनस 2, इधर से माइनस 1 कॉमन, y माइनस 2 लेस देन और इक्वल आ जाएगा बेटा आपके पास 0 के। तो एक आपके पास वैल्यू आ जाएगी y माइनस 2 और एक आ जाएगी हमारे पास y माइनस 1 लेस देन और इक्वल किसके आ गया 0 के आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा y की आप लोगों के पास दो वैल्यू निकल आएंगी, y माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0, माइनस 2 तो जा क्या हो जाएगा प्लस 2, और इसी तरह बेटा माइनस 1 है वो तो जा क्या हो जाएगा आपके पास प्लस 1 हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। अब आप लोगों ने क्या करना है भाई, आपके पास आ जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 2, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए यहाँ पे x, के वेरिएबल हमारा कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पे x यूज हो रहा है। तो बेटा ये वैल्यू उठा के आपने यहाँ पे जो आपने लेट किया था इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं भाई बारी बारी करके। पहले हम y की जगह 2 पुट कर लेते हैं। तो बेटा y इज इक्वल आ जाएगा आपके पास फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लें, फ्रॉम 1। तो बेटा आपके पास पहले y इज इक्वल है भाई, y की जगह पहले आपने 2 रख लेना है, 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो बेटा आपको पता है 2 की पावर 1 इज इक्वल किसके होता है भाई, चलो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं। तो x इज इक्वल किसके आ गया भाई 1 के। ये x का एक आंसर 1 आ जाएगा जब y की वैल्यू 2 होगी, और जब y की वैल्यू हमारे पास 1 होगी तो 1 इज इक्वल 2 की पावर x। तो 1 को बेटा आप लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो x का आंसर क्या आ जाएगा दूसरा आपके पास 0। तो बेटा आप लोगों ने इसको लिख लेना है इनइक्वालिटीज की फॉर्म में। तो हमारे पास आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल 1 के। तो ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक होगा बेटा। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, इसको जल्दी से नोट करें फिर हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 देखें, सोल्यूशन जरा देख ले इसका भी। 2 की पावर x लेस देन इक्वल है हमारे पास log 216, बेस हमारे पास हुए। तो पहले बेटा इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। log 216 इज इक्वल टू, आपको पता है बेटा ये आ जाएगा log 216 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो बेटा आपके पास पावर कहां पे आ जाएगी, यहाँ पे शुरू में आ जाएगी log 2 हमारे पास। ठीक हो गया बेटा। तो अब आपने पढ़ा होगा कि जब आपके पास बेस सेम हो तो यहाँ पे भी वैल्यू सेम हो तो ऑलवेज किसके इक्वल होती है अभी 1 के इक्वल। तो बेटा आ जाएगा 4 इंटू 1 इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया 4। अब ये उठा के यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर x लेस देन और इक्वल है 4 के। 2 की पावर x लेस देन और इक्वल 4 के, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 के बेटा, ये बेस बेस के साथ कैंसिल, तो x लेस देन और इक्वल क्या आ गया 2 के। तो ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 देखते हैं, सर सोल्यूशन देखें इसका। सबसे पहले नंबर बेटा इसकी डोमेन आप लोगों ने चेक कर लेनी है भाई। डोमेन हम देख लेते हैं इसकी। पहले नंबर पे हमारे पास है x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज दैट माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक होगा बेटा। इसी तरह हमारे पास दूसरा फंक्शन है 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज दैट
माइनस एक्स आपके पास ग्रेटर देन हो जाएगा -5 के, इंप्लाइज दैट ये माइनस का साइन खत्म करेंगे तो इनइक्वालिटीज का साइन आ जाएगा, चेंज हो जाएगा आपके पास। ठीक है बेटा, एक्स लेस देन क्या आ जाएगा 5 के। तो अब आपने लिखना है सिंस बेस बेटा आपको बता दिया यहाँ पे 2, बेस आपने लिख देना भाई 2 हमारे पास ग्रेटर देन होता है आपके पास 1 के, कंपेयर, इसको कंपेयर कर लेते हैं हम। आर्गुमेंट्स हमारे पास बेटा x माइनस 1 आपके पास ग्रेटर देन आ जाएगा 5 माइनस एक्स के, तो बेटा माइनस एक्स इधर आ क्या हो जाएगा प्लस एक्स, और ये -5 हो जाएगा -1 हो जाएगा हो जाएगा +1, तो आ जाएगा बेटा 2x ग्रेटर देन 6, तो x आपके पास ग्रेटर देन किसके आ जाएगा 6/2 के, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा x ग्रेटर देन आ गया हमारे पास किसके भाई 3 के। तो अब बेटा आप लोगों ने इसकी जो डोमेन है और हमारे पास जो आर्गुमेंट्स के जरिए कंपेयर करके हमने वैल्यू निकाली x की, उसके साथ आप लोगों ने इसको कंबाइन कर देना है। तो आपने यहाँ पे लिख देना है कंबाइन विद डोमेन, तो डोमेन बेटा आप लोगों के पास है 1, लेस देन है हमारे पास x के, लेस देन किसके है भाई 5 के, तो इस 1 की जगह आप लोगों ने लिख देना है 3, लेस देन आ जाएगा x के, लेस देन हमारे पास किसके आ गया भाई 5 के, तो ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, थर्ड वाला पार्ट। ठीक हो गया बेटा। तो उसके बाद आप लोगों के पास थर्ड वाले पार्ट के बाद हम चलते हैं इसके फोर वाले पार्ट की तरफ। जिस तरह हमने ये वाला पार्ट जो है वो तीसरा पार्ट इसका हल किया, इसी तरह आप लोगों ने ये वाला पार्ट भी हल करना है। तो सोल्यूशन बेटा इसका देख लें जरा। सोल्यूशन के अंदर आप लोगों के पास यहाँ पे आ जाएगा भाई, सबसे पहले नंबर पे आप लोगों ने लिखना है जो इसकी हमारे पास डोमेन है बिकॉज बेस बेटा आप लोगों के पास 1/3 है, वो लेस देन होती है किसके भाई 1 के, तो सो हम क्या करेंगे भाई जो इनइक्वालिटीज का साइन होगा द इनइक्वालिटीज रिवर्स हो जाएगी आपकी, द इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी रिवर्स। तो बेटा आप लोगों के पास साइन पहले आप लोगों के पास था भाई आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा लेस देन 2x माइनस 1, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये प्लस से इधर आके माइनस, ये माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, तो बेटा आ गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 6x, 3 + 1 कितना हो गया भाई 4, ग्रेटर लेस देन किसके आ जाएगा 0 के। अब आप लोगों को पता चल गया बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आप लोगों ने सीखा हुआ बेटा यूजिंग फार्मूला, क्योंकि फैक्टराइजेशन हमारी इसकी होती नहीं है, तो जब हम इसके फार्मूला अप्लाई करवाएंगे a बराबर है बेटा 1 के, b बराबर है -6 के, c बराबर है आपके पास 4 के, तो x इज इक्वल आ जाएगा आपके पास 6 प्लस माइनस -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 सारे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा 2 इंटू 1, तो x इज इक्वल आ जाएगा 6 प्लस माइनस 36 माइनस 4 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 16 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 के, तो बेटा यहाँ पे आ गया 6 प्लस माइनस 20 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2, तो 20 को बेटा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले आप लोग, आपको पता है इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 4 मल्टीप्लाई 5 जो होगा उसको 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, 5 आपका अंदर आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो बेटा यहाँ से आप लोगों ने 2 कॉमन निकाल लेना, अंदर आ जाएगा 3 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 के साथ क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 आप लोगों के पास वैल्यू निकल आएगी। ठीक हो गया बेटा। अब आप लोग इसको इनइक्वालिटीज के साइन में लिख लें, हेंस आपके पास आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 लेस देन x, लेस देन आ जाएगा बेटा 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब हम इसकी डोमेन चेक कर लेते हैं, नाउ चेक डोमेन, तो डोमेन बेटा आप लोगों के पास आ जाएगी इसकी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, पहले इसकी डोमेन चेक कर लें, इसकी आप लोगों को पता है इसके हमारे पास फैक्टराइजेशन इसकी हो रही है, तो बेटा इसकी फैक्टराइजेशन आप लोगों ने कर लेनी है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, बेटा x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास x माइनस 3 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 माइनस 3 है बेटा तो क्या आ जाएगा प्लस 3 आपके पास। ठीक होगा, एक आपके पास ये वैल्यू निकल आई, दूसरी आ जाएगी x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा आपके पास +1 हो जाएगा, ये आपके पास डोमेन निकल आएगी सबसे पहले नंबर पे इस वाले फंक्शन की। अब आपने इस तरह इसकी भी डोमेन फाइंड करनी है, तो बेटा आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 1 हमारे पास है यहाँ पे ग्रेटर देन किसके है भाई
ग्रेटर देन 0, तो आ जाएगा 2x ग्रेटर देन 1, माइनस है ना इधर आगे, प्लस से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा आपके पास, तो आ जाएगा x ग्रेटर देन आ जाएगा बेटा 1/2। क्या अब हम इसको कंबाइन करवा देते हैं भाई, तो जब बेटा हम इस सारे को कंबाइन करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा भाई इंटरसेक्शन बेटा आप लोगों के पास वैल्यू दे देगा फिर गिव्स 1/2 लेस देन x, लेस देन आप लोगों के पास क्या आ जाएगा भाई 1। ठीक है, तो जब इसको कंपेयर करवाएंगे अपनी वैल्यूज के साथ, एक वैल्यू बेटा आपके पास ये वाली है 3, लेस देन आ जाएगा x, लेस देन आ जाएगा 3 प्लस के रूट 5, तो ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएंगे, इसके फाइनल आंसर आ जाएंगे, ये दो हमारे पास इसके आंसर है, क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा 4 वाला पार्ट। ठीक हो गया बेटा, तो उम्मीद करता हूं कि बेटा अच्छी तरीके के साथ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसको जल्दी से नोट कर लें, फिर हम चलते हैं इसके आखिरी दो पार्ट करके इसको वाइंड अप करते हैं भाई। देखें सोल्यूशन इसका देख लें भाई, log 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस log 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन हमारे पास किसके है भाई 3 के। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहला काम आपके पास क्या होगा भाई, आप लोगों ने log की प्रॉपर्टी अप्लाई करवानी है, तो आपके पास आ जाएगा log 2 इंटू एक्स माइनस 2, क्योंकि पता है आपको प्लस का साइन है तो क्या हो जाएगा भाई मल्टीप्लाई का साइन बन जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल किसके आ जाएगा भाई 3 के। तो बेटा यहाँ से log आप लोगों ने खत्म कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल आ जाएगा 2 की पावर 3, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि ये जो बेस होती है इधर वाली रकम जो होती है पावर में आ जाती है और ये रकम हमारी उस साइड पे चली जाएगी। ठीक हो गया बेटा, अब इनको मल्टीप्लाई करवा लें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 3 आपको पता है 8 होता है, 8 प्लस से इधर आ क्या हो जाएगा माइनस, तो बेटा माइनस 3x माइनस 2x कितना हो गया माइनस 5x प्लस 6 माइनस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, 8 में से 6 निकाले माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल क्या आ गया 0। तो बेटा अब आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गई है, फैक्टराइजेशन इसकी होती नहीं है तो फार्मूला अप्लाई करवा दे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 5, c इज इक्वल टू माइनस 2। तो फार्मूला आपको पता ही है भाई, x इज इक्वल होता है 5 माइनस से प्लस हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का बेटा इनटू पहली रकम बेटा a वाली 1 और हमारे पास c वाली रकम है माइनस 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 इंटू 1, तो 5 प्लस माइनस 25 माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा 2 हमारे पास। ठीक हो गया बेटा, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, अब आप लोगों ने इन दोनों को ऐड कर लेना है, तो ऐड करेंगे तो 5 प्लस माइनस आ जाएगा 33 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, तो ये बेटा आपके पास किसकी वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक हो गया, तो डोमेन हमारे पास ऑलरेडी उसने बता दिया, राइट हैंड साइड के ऊपर आपकी डोमेन है बेटा सिंस, आप लोगों ने लिख देना है कि आपको डोमेन गिवन दी हुई है ये वाली चीज की x ग्रेटर देन हमारे पास किसके भाई 3 के, तो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है कि सिंस हमारे पास x की वैल्यू ये वाली आ जाएगी। अब आपने यहाँ पे लिखना है कि सिंस डोमेन डोमेन हमारे पास है x ग्रेटर देन किसके आ जाएगा बेटा 3 के, तो सो हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 प्लस के रूट 13/2, क्योंकि बेटा आपके पास जो x की वैल्यू आपके पास है बेटा डोमेन वो आपको नजर आ रहा है वो हमारे पास पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू निगलेक्ट कर देनी है, पॉजिटिव वैल्यू को बेटा आप लोगों ने रख लेना है, तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5 वाला पार्ट है। अब हम चलते हैं इसके 6 वाले पार्ट की तरफ। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, इसके अंदर भी आप लोगों को डोमेन उसने गिवन दी हुई है, सॉल्यूशन के अंदर जरा लिख लें आप लोग ताकि आपको पता होगा कि सिंस x हमारे जो डोमेन है हमारे पास डोमेन ग्रेटर देन है भाई किसके 3 के। ठीक हो गया बेटा, तो अब हम इसको सॉल्यूशन हल कर लेते हैं भाई, log x प्लस log x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल है log 2x प्लस log x माइनस 1। तो बेटा प्रॉपर्टी अप्लाई करवा लें, आपको पता है दरमियान में प्लस का साइन है तो log की प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी बेटा आप लोगों ने log की प्रॉपर्टी अप्लाई करवा देनी है, दरमियान में प्लस का साइन है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया, log log के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई करवाएं, x x के साथ मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर माइनस का 3x ग्रेटर देन इक्वल आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 2x। तो बेटा इन रकमों को उठा के आप लोग इस साइड पे ले आए, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर, ये प्लस से क्या हो जाएगा इधर आके माइनस 2x स्क्वायर
-3x, ये माइनस है बेटा, इधर आ क्या हो जाएगा प्लस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो बेटा आ गया -x², -3x में से 2x निकाले, माइनस का x ग्रेटर देन और इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। तो बेटा इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें, x² प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपको पता है जब माइनस का साइन खत्म करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है भैया आपका चेंज हो जाएगा। तो बेटा ये आपके पास लेस देन और इक्वल हो जाएगा 0 के, x हमारा कॉमन आ गया, x² प्लस 1 ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी x लेस देन और इक्वल टू 0, और एक बेटा आपके पास आ जाएगा x² हमारे पास ये, क्योंकि एक x कॉमन आ गया तो एक x बच गया भाई, तो x प्लस 1 लेस देन इक्वल 0 प्लस 1 है बेटा, तो क्या क्या हो जाएगा -1, ठीक हो गया भाई। अब आप लोगों के पास बेटा इसका लिख लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा दिस गिव्स गिव का हमारे पास -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल क्या आ गया भाई 0, बट डोमेन बेटा हमारे पास जो है डोमेन हमें पता है वो क्या है भाई x ग्रेटर देन किसके है भाई 3 के, x ग्रेटर देन क्या है भाई हमारे पास 3 के, तो इसलिए हमारे पास इसका जो आंसर है, क्योंकि जो भी आंसर होना चाहिए था हमारे पास वो आपके पास ग्रेटर देन 3 होता, तो फिर हमने इसको सोल्यूशन सेट में शामिल करना था। अब क्योंकि एक का आंसर -1 आ रहा है, एक का आंसर हमारे पास 0 आ रहा है, तो हमने लिख दिया कि डोमेन हमारे पास ग्रेटर देन है, तो इसलिए बेटा हमारे पास क्या होगा, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो फिर हमारे पास बेटा नो सोल्यूशन लिख दें भाई आगे, किसका सोल्यूशन जो है हमारे पास नहीं होगा, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक हो गया बेटा। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर अच्छे तरीके के साथ समझ आ गया होगा। बेटा आज आपकी एक्सरसाइज 1.4 जो है वो कंप्लीट हो गई है। 1.4 एक्सरसाइज के नोट्स जो हैं वो आप लोगों की इंशाल्लाह ताला पीडीएफ फाइल बना के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ऐड कर दूंगा, और इसकी जो एमसीक्यूज होंगे वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो ऐड कर दिए जाएंगे। तो बेटा आप लोगों ने अच्छे तरीके के साथ एक्सरसाइज को करना है, जो है वो इसके नोट्स तैयार करें, ठीक है। किसी किस्म का कोई भी मसला है तो आप लोग बेटा कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब हमारा जो काम होगा 1.5 एक्सरसाइज हम कल इसकी स्टार्ट करेंगे। तो बेटा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं बेटा 10th क्लास की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो भी आप तक पहुंच जाए, 12th हमारे पास 12th क्लास की जो वीडियोस हैं वो भी आप तक आ जाए, और इसके अलावा आपके पास जो फर्स्ट ईयर का मैथ है बेटा 11th क्लास का मैथ है वो भी आप लोगों के तक आप लोगों तक जितनी भी वीडियोस हैं आसानी के साथ पहुंच जाए। तो बेटा इंशाल्लाह ताला कल हम नई वीडियो के अंदर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।